ओके, तो स्टार्ट करें हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो बेटा जो रेडॉक्स हुआ करता है ना, वो दो चीज़ों के रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन हुआ करता है। एक तो होता है तुम्हारा रिडक्शन और दूसरा होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो रिएक्शंस के समअप को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर क्या आता है, एक तो ऑक्सीडेशन आता है, दूसरा रिडक्शन आता है। इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन बेटा, इफ़ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो हम इनका एक कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर टेबल पे। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। उसी तरह रिडक्शन का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ये तो हो गया सिंपल ले पर्सन की बात कि भैया ये हमको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी चीज़ में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, देखो CuO से ऑक्सीजन हट गया और फाइनली Cu बन गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूव हो गया मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। या अब हाइड्रोजन के टर्म से अगर हम बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो सल्फर में पहले H2 जुड़ा हुआ था, अब सल्फर से H2 गायब हो गया, तो वो हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। देखो सल्फर में H2 जुड़ गया और फाइनली H2S बना लिया, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो गया ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज जब किसी भी चीज़ पे बढ़ता है ना, किसी भी एलिमेंट का अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर वही अगर घट गया तो +3 से +2 में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन में होता है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन में होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइपोथेटिकल नंबर हुआ करता है जो किसी भी एलिमेंट पे जब वो कंबाइन करता है एक कंपाउंड में, तो वहाँ पर जो होता है वो लगा होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो चार्ज ही होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे +4 है, तो इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं यहाँ पर अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो पहले +7 था, अब क्या हो गया, +2 हो गया। देखो ना, X माइनस ऑक्सीजन का होता है 2, 2 4 जा 8 हो गया, इक्वल टू -1। तो ध्यान से देखो यहाँ पर X इक्वल टू कितना आ गया, +7 आ गया। तो यहाँ पर मैग्नीज पे +7 से किस पे आ गया, +2 पे आ गया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना, तो ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, देखो मेन तो यही है, 5th पॉइंट, कि सीधी सी बात है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसने +2 रखा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, ये +4 में चेंज हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहीं अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो +3 से पहले 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया और फाइनली क्या बना लिया, +2 बना लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बोलो क्लियर है। तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर हुआ करता है। क्या होता है, एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी भी एलिमेंट पे आ जाता है जब वो एलिमेंट फ्री स्टेट से मान लो कंबाइंड स्टेट में हो गया। तो फ्री स्टेट में तो 0 था, और कंबाइंड स्टेट में यहाँ पर क्या हो गया, +3 चार्ज हो गया। निकाल लो, देखो मान लो इसका x होता है तो 2 टाइम्स है 2x, और ऑक्सीजन का एक का होता है -2, तो -2 इंटू 3 ऑक्सीजन है, ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। कोई चार्ज तो नहीं है बाहर ना, नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो पहले तो 0 था, लेकिन अब वो कंबाइन किया और एक फाइनली एक कंपाउंड बनाया, तो उस पर चार्ज, उस पर होने वाला चार्ज क्या है, +3 है। तो यही उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है। ये रूल्स जो होती है, यही इसी रूल से क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। रूल्स गवर्निंग द ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लो। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करता है, इसीलिए हमेशा इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 4 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। तो हमेशा फ्लोरीन जो होता है उस पर -1 आता है, याद रखना, फ्लोरीन पे क्या आता है, -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेगा, -1 होता है। उसी तरह ऑक्सीजन का मोस्टली ऑक्साइड्स के केस में और मोस्टली जो होता है इन जनरल भी, और एज वेल एज ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 होता है इन जनरल ऑक्सीजन का जो, जैसे फ्लोरीन का कितना हो गया, -1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, उसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, H2O2 लिखा है बेटा ना, अरे बोलो, यहाँ पर क्या लिखा है, H2O2 लिखा है ना, तो देखो कैसे होता है। देखो पेरोक्साइड की बात हो रही है, तो देखो H2O2 लिखा है ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसको पहले क्या करो, ब्रेक करो, तो 2H+ टूट जाएगा और O2 पे क्या लग जाएगा, 2- लग जाएगा। अब 2 O2 पे 2 माइनस है ना, तो एक O2 पे कितना लगेगा, 1 माइनस लग जाएगा। देखो ऐसे होता है पेरोक्साइड लिंकेज, ये 2 O2 पे 1 माइनस है,
तो एक O2 पे कितना लग गया, 1 माइनस। अरे बोलो, तो एक O2 पे 1 माइनस लग गया, सॉरी एक ऑक्सीजन पे कितना लग गया, 1 माइनस लग गया। तो परऑक्साइड की केस में ऑक्सीजन पे कितना है, -1। उसी तरह सुपर ऑक्साइड देख लो, KO2 सुपर ऑक्साइड होता है, तो O2 पे क्या लग गया, 1 माइनस, क्योंकि K प्लस में टूटेगा और O2 पे माइनस लगेगा। तो 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस है ना, तो एक ऑक्सीजन पे -½ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो -½ हो गया, किसके केस में, सुपर ऑक्साइड के केस में। ओजोनाइड के ऊपर कितना होता है, -1/3 होता है। देखो K प्लस और O3 पे माइनस, तो 3 ऑक्सीजन पे अगर 1 माइनस है तो एक ऑक्सीजन पे कितना लगेगा, -1/3। उसी तरह से देखो ऑक्सीजन फ्लोराइड क्या है, ऑक्सीजन फ्लोराइड के केस में फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, OF2। तो ये टूट जाएगा किसमें, किसमें टूट जाएगा, O पे यहाँ पे +2 लग जाएगा और 2F माइनस। भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है ना, तो अब ऑक्सीजन पे -2 नहीं रहेगा जैसे इन जनरल होता है, यहाँ पर साला +2 आ गया, यहाँ पे -2 हो गया। देखो OF2 के केस में +2 आ गया। और वही अगर हम बात करें O2F2 की, किसकी बात करें, O2F2 की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट O2F2। तो बेटा O2F2 की जब भी बात होगी तो O2F2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड अगर हम बोले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, सॉरी। तो O2 पे +2 तोड़ा है कि नहीं, और 2 फ्लोरीन इधर टूट गए, 2F माइनस। तो 2 O2 पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज। फिर से सॉरी, अगर 2 O2 है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन अगर है उसका हाफ कर दिया, तो चार्ज भी तो हाफ हो गया। अब इस पर कितना हो गया, +1 हो गया। तो इन जनरल तो ऑक्सीजन का होता है -2, बट इन केस ऑफ परऑक्साइड इट इज़ -1, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज़ -½ इन केस ऑफ ओजोनाइड इज -1/3। ऑक्सीजन फ्लोराइड के केस में अगर OF2 है तो +2, अगर O2F2 है तो +1। बेटा ब्रेक डाउन करने आना चाहिए, ब्रेक डाउन करने आना चाहिए, और फिर फाइनली इंडिविजुअल एलिमेंट पे चार्ज निकालने आना चाहिए। वो चार्ज ही क्या है, वो हाइपोथेटिकल चार्ज ही क्या है कंबाइंड स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो फ्लोरीन का क्लियर हो गया, -1 होता है, और ऑक्सीजन का भी क्लियर हो गया। क्या कि इन जनरल तो भैया हमको पता है, इन जनरल की अगर हम बात करें तो वो हमको पता है क्या होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। बट ऐसे अगर हम ऐसे बात करें तो सुपर ऑक्साइड के अंदर -1 होता है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड के अंदर -½ होता है, ओजोनाइड के अंदर -1/3 होता है, इस तरह से एंड सो ऑन। अब हाइड्रोजन की बात करें, किसकी, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये भी आसान है। देखो इन जनरल हाइड्रोजन पे हमेशा +1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1 होता है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, तो फाइनली H+ बना लेता है, ठीक है, और 1s 0 हो जाता है। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इन जनरल। लेकिन जब भी मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात होगी, किसी भी मेटल के साथ, जैसे लिथियम एक मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो लिथियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना, इस पर प्लस लग गया, तो हाइड्रोजन पे कितना लग जाएगा, माइनस। इन जनरल तो हमेशा +1 होता है, लेकिन मेटेलिक हाइड्राइड्स के केस में हाइड्रोजन पे -1 आ जाता है, जो कि हाइड्राइड होता है, और इस पर चार्ज -1 आ जाता है। इन जनरल +1 होता है, लेकिन यहाँ पर -1 हो जाता है मेटेलिक हाइड्राइड्स के केस में। फॉर एग्जांपल NaH, सोडियम एक मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन लगे, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्राइड। तो Na पे +1 लगा और हाइड्रोजन पे -1 लगा, तो ये अब क्या हो गया, हाइड्राइड आयन हो गया। क्लियर है, ये होता है। इन जनरल +1 होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में -1 हो जाता है। अब हेलोजन के एटम की बात करें तो फ्लोरीन का तो क्लियर हो गया क्या, कि -1 होता है, फ्लोरीन का तो -1 होता है हमेशा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन और की बात करें, अगर क्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, आयोडीन की बात करें, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल ये भी -1 रखते हैं। लेकिन अगर वही हेलोजन एटम वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ जाए, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ जाए, हेलोजन एटम से जुड़ जाए, तब क्या होगा, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। जैसे क्लोरीन इन जनरल तो -1 दिखाता है, फॉर एग्जांपल HCl, तो H+ और Cl-, HCl और Cl-। बट अगर यही क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ना जुड़ के, जैसे कि HCl में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ना जुड़ के अगर वो किसके साथ जुड़ गया, देखो क्लोरीन जो होता है वो पोटेशियम और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो KClO3 हो गया, जैसे KC। अब देखो क्लोरीन जो होता है वो किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ ना जुड़ा है। अब क्लोरीन जो होता है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। पॉलिंग स्केल से हमको पता चलता है क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होता है, और ऑक्सीजन का जो होता है वो कितना होता है, 3.5 होता है। अब क्लोरीन का यहाँ पर निकालो तो पोटेशियम तो एल्कलाई मेटल है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद होता है ना। इसका मतलब कि सब पे क्या होता है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम है वो भी +1 में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटेलिक नेचर होता है, तो पोटेशियम का हमेशा कितना होता है, +1। और इसको मान लेते हैं हम X,
क्लोरीन का हमको पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, अब एक ऑक्सीजन का इन जनरल -2 होता है, तो -2 × 3 कर दिया। और ओवरऑल KClO3 पे कोई चार्ज है नहीं, ओवरऑल तो 0 हो गया। तो x - 6 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, +6 आ गया बेटा, +6। -1 तो इन जनरल होता है, लेकिन अगर वही हैलोजन एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाता है, प्लस में आ जाता है और हायर ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो KClO3 का निकालना सीख गए। अब उसी तरह से एक और एलिमेंट का निकालना सीख जाओ, तब आसान हो जाएगा। एक और एलिमेंट का अगर हम निकालें तो किसका निकाल रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल HClO4 का निकालते हैं। तो भैया हाइड्रोजन तो हमेशा +1 में होता है, बस मेटालिक हाइड्राइड्स को छोड़कर, क्योंकि मेटालिक हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन हमेशा -1 रखा करता है। ठीक है, तो HClO4 में अगर हम देखो तो हाइड्रोजन का 1 हो गया और x इसका मान लिए, और इसका एक का अगर -2 होता है तो 4 का -8 हो गया, इक्वल टू ओवरऑल 0 हो गया। तो x = क्या आ गया यहाँ पे, प्लस, ध्यान से देखो 1 + x - 8 = 0। तो x = कितना हो गया, +8, इसको इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, -1, तो ओवरऑल कितना आ गया, 7 आ गया, +7। तो HClO4 पे +7 होता है, देखो यहाँ पर +7 लिखा है, हो गया ना। तो याद रखना हैलोजन एटम इन जनरल तो -1 होता है, फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का +5 +7, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल हैं, वो भी पॉजिटिव में। बोलो बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेटल्स की बात आती है। मेटल्स के केस में जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं, जो ग्रुप 1 वाले होते हैं, हलीना करे रस से फरियाद, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले, दे ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +1। इसीलिए तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन का छोड़ो, यहाँ पे पोटेशियम का क्या लिए थे, +1 लिए थे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 होते हैं, NS1 कॉन्फिगरेशन होता है ना, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, +1 हो गया। उसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 वाले होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबराजी, इनमें कॉन्फिगरेशन होता है बेटा NH2, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनर्ट कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2 हो गया। अब आउटर मोस्ट सेल क्या है, सेकंड सेल है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो किसी तरह से अगर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएं तो बेरिलियम से क्या बन जाएगा, बेरिलियम +2 बन जाएगा ना। इसका मतलब कि अब ये 1s2 का कॉन्फिगरेशन हो गया, और फाइनली बेरिलियम +2 में क्या हो जाएगा, अब इसका कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे, 1s0 लिखोगे, सॉरी 1s2 लिखोगे और 2s0 लिखोगे, तो 1s2 हो गया ना, हीलियम की तरह हो गया ना, तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है कौन, एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कौन होता है, एल्कलाई मेटल्स वाले, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो मेटल्स में हैव नेगेटिव और 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी मेटल्स जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, कोई भी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज या 0 चार्ज भी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑलवेज हैव +3 ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर एग्जाम्पल AlCl3 है, तो उसको जब देखोगे तो इसको x मान लो, और क्लोरीन का -1 होता है, तो -1 × 3 = 0, तो x = क्या आ गया, +3 आ गया। तो एल्यूमिनियम ऑलवेज है व्हाट, +3 ऑक्सीडेशन नंबर, उसका माइनस में नहीं होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, अगर कोई भी एलिमेंट बेटा, अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में हो ना, किसी से जुड़ा ना हो, तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0 हो गया। या एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में भी 0 होता है, या कंबाइंड जैसे खुद में है, जैसे डाई एटॉमिक है तो इस पर 0 हो गया। उसी तरह सल्फर 8 है, ये भी क्या है, इस सल्फर का एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, तो इस पर भी क्या होता है, एज अ होल, पूरे मॉलिक्यूल पे एज अ होल होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो इस सब पे चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है ना दोनों के बीच में, भाई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो जितना इस पर चार्ज आएगा उतना इस पर भी चार्ज आएगा, समझ रहे हो बात को। तो ओवरऑल क्या हो गया, वैल्यू जो होती है वो 0 हो गई। ठीक है, नाउ सम ऑफ चार्जेस ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल 0। भाई कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अब इसमें अगर प्रत्येक एलिमेंट का चार्ज का सम करो, जैसे हाइड्रोजन का +1 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ द चार्जेस ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज 0। सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन आयंस, भाई मॉलिक्यूल की बात की तो ये हो गया, लेकिन अगर आयंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल HClO4-, तो बोल रहा है सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, भाई हर एलिमेंट का चार्ज का सम कर लो। इन एन आयन, ये पूरा आयन है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन, वो किसके बराबर हो जाएगा, आयन के चार्ज के बराबर। जैसे इसमें क्या लिखते हैं, 1+। ठीक है, अब इसको मान लो निकालने जाते हैं, x हो लेता है,
माइनस, इसका एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया। लेकिन ये सम ऑफ द चार्जेस किसके बराबर हैं? चार्ज ऑन द आयन, दैट इज इक्वल टू -1। बोलो, तभी तो निकल के आता है क्या? x इक्वल टू, बोलो HClO4 माइनस में x इक्वल टू क्या आता है? 8 में 1 7 6, ठीक है, 6 आता है। तो कुल मिला के इंडिविजुअल एलिमेंट के चार्जेस का अगर हम सम करेंगे किसी भी आयंस में तो वो इक्वल होगा चार्ज ऑन आयन के बराबर, -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अगर आयंस नहीं है, अगर आयंस नहीं है तो मान लो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ओवरऑल क्या होगा? 0 के बराबर हो गया, तब वो मॉलिक्यूल आयन नहीं है वो, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, ठीक है, if the group number of element in periodic table is n, then its oxidation number may vary from n to n-1, but it is mainly applicable in p block elements. फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझो बात को, देखो नाइट्रोजन जो होता है वो 5th ग्रुप का, 15th ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में, देयरफॉर एज पर रूल इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम -3 टू +5। भाई NH2NP3 होता है बेटा ने, NH2NP3 होता है नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन। भाई क्या होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, ये होता है 15 ग्रुप और कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और लेके NH2NP6 बन जाए, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो -3 हो जाएगा, या तो इन 3 + 2 पाँचों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो मतलब कि +5, -3 to +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का। अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, अब कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, जिसमें सल्फर के बारे में पता करना है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर Na2H2O3 है, ठीक है। अब सोडियम जो होता है अल्कलाइन मेटल है, उस पर चार्ज 1 होता है, तो 1 × 2 कितना हो गया? 2 हो गया। सल्फर का हमको निकालना ही है तो +2x मान लेते हैं, भाई एक का x है तो 2 का 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 3 कितना हो गया? -6। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल, इस पर चार्ज 0 है ना, तो ओवर इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो +2 आ गया। उसी तरह से Na2S4O6 की हम बात करेंगे, तो भाई सोडियम का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 है तो 2, अब प्लस 4x ले लेंगे, भाई इसका 1 का x है तो 4 का 4x, और ऑक्सीजन का जो होता है 1 का -2 होता है, तो 6 ऑक्सीजन है ना, तो -2 × 6 -12 हो गया। बोलो वो इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो x इक्वल टू 2.5। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट Na2H2O3 हैव 2 सल्फर एटम्स। भाई Na2H2O3 की हम बात करें, इसमें 2 सल्फर एटम्स है कि नहीं, एंड देयर आर 4 सल्फर एटम इन Na2S4O6। और भाई अगर हम Na2S4O6 की बात करें यहाँ पर, तो इसमें 4 सल्फर एटम होते हैं और यहाँ पर 2 सल्फर एटम होता है, ठीक है। बट नन सल्फर एटम बोथ द कंपाउंड है +2 और +2.5 ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम इंडिविजुअल सल्फर की बात करें, इसमें जैसे इसमें इसमें 2 सल्फर है ना, तो किसी के, अब देखो तुम निकाले क्या हो? +2 है, तो किसी के पास +2 वगैरह नहीं है, या ना तो 2.5 है इसमें, वो एक्चुअली में क्या है? तो अब क्या करोगे, ठीक है, ये बेसिकली जो तुम निकाल रहे हो ना, x इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू 2, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट हो बच्चा, तो फाइनली जो x निकाल के आता है वो ना एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। क्या निकलता है? वो एवरेज चार्ज निकलता है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। और इंडिविजुअल एलिमेंट का जो चार्ज होता है वो x होता है, सॉरी, इंडिविजुअल एलिमेंट का जो चार्ज होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि HCl की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं HClO4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या बोलोगे? जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और वो कितना होगा? निकालो, 1 + x - 248 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? +7 हो गया। तो इक्केट है ना, क्लोरीन 1 है ना, मोनो एटॉमिक है ना, इसीलिए क्लोरीन पे कितना है? यहाँ पे +7 आ गया ना, तो यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल जैसे Na2H2O3 की ही बात करें, यहाँ पे 2 सल्फर है ना, अब 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर में
हो सकता है एक सल्फर ये एक सल्फर ये है, ठीक है, इसके अंदर। अब इंडिविजुअल चार्ज कुछ भी होगा, जब उसका एवरेज ले लोगे ना तब फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाया करेगा। ठीक है भाई, Na2H2O3 में। अब कुल मिला के सल्फर का इंडिविजुअल जो चार्ज होगा वो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इंडिविजुअल चार्ज को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। मगर इन दोनों का एवरेज लेके जो तुम x निकाल रहे हो ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर है। वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है? तो यहाँ तक बातें खत्म।